हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं आईपीमेट इंदौर एग्जाम की और कैसे हम इस एग्जाम को 90 डेज में क्रैक कर सकते हैं। स्टेप 1, नो योर एग्जाम। 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले होगा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। 12 मई को ये एग्जाम शेड्यूल्ड है। आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर होगा, फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। हर एक स्टूडेंट जो एग्जाम राइट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उसे इंटरव्यू कॉल आए। अगर आपने इंडिविजुअल सेक्शंस की कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर की है तो ही आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। अगर हम 2024 आईपीमेट पे नजर डालें, ये पेपर 23 मई को हुआ था लास्ट ईयर, पर इस बार ये 12 मई को हो रहा है। आफ्टरनून स्लॉट दैट इज 2 PM टू 4 PM ये पेपर हुआ था। देयर वर 3 सेक्शंस। क्यूए शॉर्ट आंसर, जहां पर आपको चॉइसेस नहीं मिलती है, पर यहाँ पर अच्छी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सही करने पर 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने गलत भी कर दिया तो कोई मार्क आपका डिडक्ट नहीं होता है। 40 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। सेकंड सेक्शन क्यूए एमसीक्यू, इसमें लास्ट ईयर 25 क्वेश्चंस तो क्वांट से पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन का एक लॉजिकल रीजनिंग का सेट आया था। अगेन 40 मिनट्स में आपको ये 30 क्वेश्चंस करने हैं। सही करने पर +4, गलत कर दिया तो -1, अटेम्प्ट नहीं किया तो ना तो कोई मार्क्स आपको मिलेंगे ना कोई डिडक्ट होंगे। वर्बल एबिलिटी सेक्शन 45 क्वेश्चंस टू बी डन इन 40 मिनट्स एंड सेम पैटर्न यहाँ पर मिलेगा। ओवरऑल कितने मार्क्स है वो यहाँ लिखे गए हैं। रिटन टेस्ट के बाद में सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रॉ स्कोर आता है, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में कितनी फीमेल्स कितने मेल मेंबर्स थे और कितना ओवरऑल टोटल था, वो नंबर यहाँ पर गिवन है। आप अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। रॉ स्कोर की कैलकुलेशन होने के बाद में कैलकुलेशन होती है सेक्शनल कट ऑफ की एंड ओवरऑल कट ऑफ की। हर एक कैटेगरी की हर एक सेक्शन में जो कट ऑफ है वो यहाँ गिवन है। ओवरऑल कट ऑफ इनका सम टोटल है। पर एक बार ध्यान रखिएगा कि केवल कट ऑफ क्लियर कर देने से आपको इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगी, बट फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो। एक सिंपल स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट करता है कि जो भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी की टोटल कट ऑफ है उसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स ज्यादा लाने होंगे, क्योंकि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका वेटेज एग्जाम में फाइनल कैलकुलेशन के समय या कंपोजिट स्कोर के समय 65% होता है। आपने एक बार कट ऑफ क्लियर कर दी है, उसके बाद आपका एटीएस स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। और इसमें क्या करते हैं, जो पहला सेक्शन है क्यूएएसए से उसको 25% वेटेज है, क्यूए एमसीक्यू को 25% वेटेज है, दैट इज मैथ्स के दोनों सेक्शंस को मिला के 50% और वर्बल एबिलिटी के सेक्शन को 50%। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपका एटीएस स्कोर? ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसमें पहले आपको ये देखा जाता है कि आपके स्कोर क्या है, दैट्स कैंडिडेट का स्कोर माइनस उस सेक्शन में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट थे जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनमें मिनिमम स्कोर क्या था। सो हम कैंडिडेट स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर लिखेंगे डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। यहाँ मैक्सिमम स्कोर होता है उस पर्टिकुलर सेक्शन में किसी भी स्टूडेंट का जो हाईएस्ट स्कोर है, और उसको फिर रेस्पेक्टिव वेटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एसए के लिए 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, एमसीक्यू के लिए 25 से और वर्बल एबिलिटी के लिए 50 से, और उसके बाद में आपका फाइनल एटीएस स्कोर कैलकुलेट होता है। लास्ट ईयर जो एटीएस कैलकुलेट हुआ था स्कोर, वो यहाँ पर है अलग अलग कैटेगरी के लिए। आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है, आपका कंपोजिट स्कोर जिसके बेस पे आपको फाइनल एडमिशन ऑफर किया जाएगा, उसमें लास्ट ईयर 65% वेटेज तो था आपके एटीएस का और 35% वेटेज था आपके पर्सनल इंटरव्यू का। तो आप समझ सकते हैं रिटन टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही एडवाइजेबल है कि अपना रिटन टेस्ट आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपके चांसेस होंगे फाइनल एडमिशन की। पर हाँ, एक बार ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल सेक्शन की कट ऑफ अगर आपने क्लियर नहीं की तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 सेक्शन में 100% मार्क्स लाएं और तीसरे सेक्शन में अगर आप 1 नंबर से भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इट मींस आपको तीनों ही सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करना है। अब हम बात कर रहे हैं कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2019 से लेके 2024 तक क्वांट में कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और हर साल उनका क्या वेरिएशन हो रहा है, और लैंग्वेज में कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आईपीमेट में पहले डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन का सेट आता था। पिछले कुछ सालों से अब ये लॉजिकल रीजनिंग के सेट में बदल चुका है। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो हम डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए कहेंगे, बट अदरवाइज हम बाकी टॉपिक्स देखें तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि सारे टॉपिक यहाँ पर शामिल किए गए हैं, चाहे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, इनइक्वालिटी हो, इनफैक्ट बाइनोमियल का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है। नंबर सिस्टम एक फेवरेट इनका टॉपिक है। ज्योमेट्री कंपैरेटिवली कम पूछा जाता था, पर लास्ट ईयर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मिला के देयर वर 6 क्वेश्चंस। तो ये टेबल आपके रेफरेंस के लिए है। इसके साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है
पढ़ना आपको सारे ही टॉपिक होंगे, कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। वर्बल एबिलिटी, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हर साल पूछे जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स होंगी, वोकैबुलरी बेस्ड जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड दिया जाएगा, सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए कहां पर ये वर्ड इनकरेक्टली यूज किया गया है। अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करना, दैट इज अगेन अ ग्रामर का क्वेश्चन। पैराजिम्बल्स के क्वेश्चन आते हैं और कंप्लीट द पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, उसमें बीच में कहीं एक पार्ट मिसिंग होगा, एक सेंटेंस को आपको वहां पर फिल करना होगा। तो ओवरऑल ब्रेकअप हर साल आप देखेंगे कि मोर और लेस वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में ज्यादा नहीं बदलता है। एग्जाम के बारे में हमने जान लिया है, अब प्रिपरेशन कैसे, तीन चीजें हैं हमारे सामने, फ्री रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड कंप्लीट कोर्स। फ्री रिसोर्सेज के लिए अगर आप ओरिजिनल पेपर्स, चाहे वो आईपीमेट इंदौर का हो या जेआईपीमेट के 2021 से 24 हो या आईपीमेट इंदौर के 2019 से 24 के पेपर्स हों, अगर आप उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है examines.com, वहां पर आए, अपना एक फ्री अकाउंट बनाएं, आपके सामने आपका कोर्स ओपन होगा और उस कोर्स में ये सारे ही पेपर्स इन द टेस्ट फॉर्मेट अवेलेबल रहेंगे। आप डेफिनेटली उन टेस्ट को देके आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में अभी आपको और क्या मेहनत करनी है। टेस्ट देने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको चाहिए होंगे, तो ये हमने अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेस पे लोड किए हुए हैं। दो तरह से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक है ईयर वाइज प्लेलिस्ट और दूसरी है टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट। मैं यहाँ पर स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली मैथ्स के सेक्शन में आप कैट के अंदर पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं 2017 से 2024 तक, इनफैक्ट उन सभी क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए, क्योंकि आईपीमेट इंदौर और कैट के जो क्वांट के क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, लेवल में भी और क्वेश्चंस को पूछने के तरीके में भी। फ्री रिसोर्सेज तो डेफिनेटली आपके पास में है, लेकिन एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अ टेस्ट सीरीज, अ क्वालिटी टेस्ट सीरीज। कई बार ऐसा होता है कि जो टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा इजी बना दिए जाते हैं, हर एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है, या कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा टफ टेस्ट सीरीज बना दी जाती है, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर अ इजी टेस्ट सीरीज एंड अ टफ टेस्ट, लेकिन एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करना ये बहुत मेहनत का काम है, बिकॉज आपको हर एक क्वेश्चन को बैलेंस करके चलना होता है। आईपीमेट की खास बात, ये आपको पूरा मौका देगा परफॉर्म करने का, पर बीच बीच में ये आपके लिए ट्रैप भी डाल कि आप क्वेश्चंस में उलझें और परफॉर्म ना कर पाए, और इसीलिए इस तरह के टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा होना चाहिए। हम इसे कहते हैं एबीसी अप्रोच। ए स्टैंड्स फॉर अभी करना है, बी स्टैंड्स फॉर बाद में करना है, सी स्टैंड्स फॉर छोड़ देना है। अगर आप सही क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके और ए और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए तो आपका ओवरऑल स्कोर बहुत ज्यादा होगा उस बच्चे के मुकाबले जो प्रोबेबली आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है पर वो गलत क्वेश्चन में उलझ गया। हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली हमारी ज्वाइन करें। अगेन इस टेस्ट सीरीज की क्वालिटी देखनी है तो जब आप अपना फ्री कोर्स बनाएंगे तो वहां पर एक फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए दिया गया है, टेस्ट दीजिए और खुद जज कीजिए कि कैसी टेस्ट सीरीज है और कैसी इसकी क्वालिटी है। इस पूरी टेस्ट सीरीज में देयर आर 50 टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट तो हैं आईपीमेट इंदौर पैटर्न पे, 10 मॉक टेस्ट है आईएम रोहतक पैटर्न पे, आईएम रोहतक का ओरिजिनल पेपर बाहर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। 5 मॉक टेस्ट हैं जेआईपीमेट पैटर्न पे और बाकी 15 है अदर एग्जाम्स। अगर आप एनपेट दे रहे हैं, सिम्बोसिस का एसीटी, क्राइस दे रहे हैं तो ये टोटल 50 टेस्ट आपके सामने हैं। एंड मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली फिक्स वेरी नॉमिनली प्राइस आपको ये टेस्ट सीरीज देनी चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए इस टेस्ट सीरीज को। और कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर आपके पास अभी कोई रिसोर्स नहीं है, आपने किसी तरह का कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको हमारा जो एक्सप्रेस बैच है, अग्रणी कोर्स जो है वो रिकमेंड करूंगा। कुछ एडवांटेजेस आपके सामने हैं, यू लर्न ओनली फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टी, लाइव ऑनलाइन क्लास होती है और हर क्लास की रिकॉर्डिंग है। आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन अभी भी शुरू करके और अपने लेक्चर्स को पहले से वीडियो देख के और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज होती है, अपार्ट फ्रॉम जो 50 मैंने बोला है, ओवरऑल देयर आर मोर देन 850 टेस्ट जो आपको असिस्ट करते हैं हर एक एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए। पर्सनल अटेंशन तो जरूर है, हम हर स्टूडेंट के साथ मेहनत करते हैं एंड डेफिनेटली वो चीज हमारे रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होती है जो आप नोट कर सकते हैं हमारे 2011 से जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है प्रोग्राम के बारे में या इन जनरल, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर। और कोर्स डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट examines.com पे जाएं, वहां पे सारे कोर्सेज की डिटेल है, उन्हें आप चेक करें। हैप्पी लर्निंग।